हेलो स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू कायाकॉन। हम डिस्कस कर रहे हैं मैथ असाइनमेंट सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ओके, जहाँ पे हमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। तो आए हम नेक्स्ट चैप्टर पे, अब दैट इज चैप्टर 9, जो है हमारा ट्राइंगल्स। ओके, ये भी चैप्टर बहुत सिंपल है। बेसिकली इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हर एक चैप्टर्स के आपके इजी होंगे, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप कोई भी चैप्टर 2 मार्क्स के सेक्शन में आप ऑप्शन में डालें, बस उसमें आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, सो एक ट्राइंगल है ए बी सी, एंगल बी और ये एंगल सी दोनों इक्वल है मेरा। इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये वैल्यू मेरा कितना है 5 सेंटीमीटर, बी सी इज 8 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो हमें क्या ढूंढना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको मतलब पता होगा, इट इज बेसिकली आउटर बाउंड्री को मैं ऐड करती हूँ, सम ऑफ दिस ऑल द साइड्स। ओके, सो हम पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, AB is equal to 5 सेंटीमीटर and BC is equal to 8 सेंटीमीटर। मैं सारा डेटा पहले लिख लूंगी कि क्या दिया है, क्या पूछा है, and then we'll solve the questions. To find perimeter of triangle ABC, हम आते हैं हमारे सोल्यूशन पे। अब आप देखेंगे तो इसका थर्ड, दो साइड के वैल्यू तो दिए हैं मुझे, पर थर्ड साइड का वैल्यू नहीं है मेरे पास, तो हम कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए मुझे कंडीशन कोई ना कोई दिया रहेगा। तो इधर मेरा कंडीशन क्या दिया है कि ये साइड और एंगल्स इक्वल है, एंगल बी और सी इक्वल है। सो अगर जब भी दो साइड या दो ट्राइंगल इक्वल होता है तो आपको पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। सो अगर दो एंगल्स इक्वल है तो मैं बोल सकती हूँ इसके जो साइड्स है ये भी इक्वल है, दैट मीन्स ए बी और बी सी इक्वल है। तो ये थ्योरम था है आपका ये। तो बेसिकली क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी हो जाता है कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके जो ऑपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होंगे एक दूसरे को। तो ये 5 है तो ये भी मेरा 5 हो गया, तो आई मुझे सारे साइड्स मिल गए हैं। तो मुझे बस ये तीनों को ऐड करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे कैसे? सो in triangle ABC, angle B is equal to angle C. रीजन क्या है? गिवन। ओके, सो मैं बोल सकती हूँ दैट AB is equal to BC. रीजन, opposite sides of equal angles are equal. सो ए बी और बी सी इक्वल है तो मैं इधर ही वैल्यू लिख देती हूँ, ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे 5 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ये एक जनरल फॉर्मूला हो जाता है। सो दैट इज इक्वल टू 5 + 5 + 8। सो 5 + 5 10, 10 + 8 is 18। 18 सेंटीमीटर मेरा आंसर है। तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 18 सेंटीमीटर। सो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इफ बी सी इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। इट इज सिमिलर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें आपके पास साइड दिए थे, आपको पेरीमीटर ढूंढना था। इधर आपको पेरीमीटर दिया और एक साइड मिसिंग है।
तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा ये दोनों साइड भी इक्वल है। ओके, सो ए बी और बी सी भी इक्वल होगा, जहां पे मुझे बी सी का वैल्यू क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। सो मेरा ऑटोमेटिकली ए बी भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, एंड ए सी को मैं x सेंटीमीटर अज्यूम करती हूँ। ओके, सो ओरली भी आप कर सकते 3 + 3 6, एंड टोटल पेरीमीटर कितना है 10। सो 10 - 6 4, तो AC का वैल्यू 4 आया है। बट इसको हम लिखेंगे कैसे, उस वो हम देखते हैं। मैं ये गिवन टू फाइंड अब इसलिए अभी से लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में एकदम सिस्टमैटिक वे में लिखना है, तो हम प्रैक्टिस करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से ही ऐसे लिखना सिस्टमैटिक वे में। इन ट्राइंगल ABC, angle A is equal to angle C. BC is 3 centimeter and perimeter of triangle ABC is 10 centimeter. To find AC. So हम आ जाते हैं हमारे solution पे। In triangle ABC, I have been given angle A is equal to angle C. So I can say that AB is equal to BC, आप BA भी लिख सकते हैं, which is equal to 3 सेंटीमीटर। रीजन लिखना ना भूलें, ये गिवन है मेरा, और ये हो जाएगा sides opposite to equal angles are equal। ओके, सो मेरा ये साइड मिल गया। लेट AC be x centimeter. So now perimeter of triangle ABC is equal to AB plus BC plus AC. 10 is equal to 3 plus 3, which is plus x. So 3 plus 3 6, इस साइड आके माइनस हो जाएगा, सो 10 - 6 विच इज इक्वल टू x। सो x का वैल्यू क्या हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। So I'll write my final answer over here. Answer, AC is 4 centimeter. So with this we complete our second question. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सिमिलर थे एक दूसरे को, लाइक वो पेरीमीटर के बेस पे थे। अब आते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, यानी कि AB और AC इक्वल है। मैं मार्क कर देती हूँ AB और AC को इक्वल। सो जब भी आपको ये चीज दिखता है कोई दो साइड, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि अगर ये AB और AC इक्वल है तो मेरा एंगल B और एंगल C भी इक्वल आने वाला है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का प्रॉपर्टी होगा। और क्या बोला है, PQ इज पैरेलल टू BC। ओके, एंड एंगल A इज 40 डिग्री। ये एंगल मेरा क्या दिया है 40 डिग्री दिया है। आई हैव टू फाइंड एंगल PQC, मतलब मुझे ये एंगल ढूंढना है। अब तो ये कैसे होगा, ये तो PQ मेरा ये पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, तो पहले चीज ये एंगल A का वैल्यू दिया है, तो मैं क्या एंगल B और एंगल C ढूंढ सकती हूँ। ये दोनों x ले लूंगी मैं, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है। तो आए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या है गिवन। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, PQ is parallel to BC, and angle A is equal to 40 degree. To find angle PQC. Solution. In triangle ABC,
AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। सो मैं बोल सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। एंगल्स opposite to equal sides are equal। So अब ये दोनों एंगल बी और सी इक्वल है, इसको मैं ले लेती हूँ x। ओके, अब एक ट्राइंगल में एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्पेसिफाई द रीजन। सम ऑफ एंगल्स ऑफ सभी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल हो जाता है ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए कितना है मेरे पास? 40 डिग्री है। एंगल बी और सी क्या है? x प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस एक्स 2x, 180 minus 40 becomes 40, 140 degree. So 2x is equal to 140. So x का वैल्यू क्या आ जाएगा? I'll shift 2 on the other side. So x is equal to 140 divide by 2 which is equal to 70 डिग्री। तो मुझे क्या आ गया है? मेरा एंगल B 70 है और एंगल C 70 डिग्री है। अब मुझे ढूंढना क्या है? PQC, ये एंगल ढूंढना है। अब मुझे ये एंगल कैसा आ जाएगा? ये मेरा क्या दिया है कंडीशन? दैट PQ इज पैरेलल टू BC। तो अगर ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल है तो ये इंटीरियर पार्ट अगर आप देखेंगे, एंगल Q और एंगल C क्या होता है मेरा? सप्लीमेंट्री। ये आपने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा है दैट ये मेरे कौन से को इंटीरियर एंगल हो जाता है? सो एंगल PQC प्लस एंगल QCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। एंगल PQC मुझे ढूंढना है प्लस QCB कितना है? 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल PQC इज इक्वल टू 180 minus 70. So angle PQC is equal to 110 degree. Okay, so we write our final answer that angle PQC is 110 degree. So I hope आपको ये समझा है ये क्वेश्चन। ओके, आपको छोटे छोटे हिंट ढूंढना है आपको ताकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे आप पहुंच सके। Okay, so question 4, in the given figure AD is equal to base BC, AD और BC इक्वल दिया है, BD और AC इक्वल है एंड एंगल DAB कौन सा? ये एंगल मेरा 45 डिग्री दिया है। मुझे क्या ढूंढना है? एंगल CBA। ओके, अब ये क्वेश्चन आप करें कैसे? सो बेसिकली अगर मुझे पता चल जाता है ये जो यहाँ पे ये DAB है, ये पर्टिकुलर ट्राइंगल और CBA, ये ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरा जो है वैल्यू मेरा आ जाएगा एंगल B का। ओके, सो कभी भी आपके पास अगर फिगर कंबाइन किया है तो आप एक छोटा सा काम करिएगा कि आप उसको सेपरेट कर दीजिएगा। ओके, सो मैं क्या कर रही हूँ? मैं दो छोटे ट्राइंगल बना रही हूँ दैट इज DAB। आई एम मेकिंग इन द सेम वे जैसा दिया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में, और कि कंबाइंड फिगर में इट बिकम्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा पार्ट किसको कॉन्ग्रुएंट होगा, वैसा ए बी बी और ये ए बी सी, और क्या क्या दिया है, ए डी इक्वल दिया है बी सी को, मेरा डी बी इज इक्वल टू ए सी। तो अगर आपको ये अब दो ट्रायंगल मैंने सेपरेट कर दिया है, अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रायंगल ले, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या एंगल दिया है, क्या पूछा है। तो मेरे को क्या दिया है, डी ए बी, डी ए बी मीन्स ये पर्टिकुलर ट्रायंगल का पार्ट है डी ए बी, तो मैं ये ट्रायंगल लूंगी। सी बी ए, सी बी ए कौन सा है, ये वाला एंगल है, दैट मीन्स मैं सी बी ए ये ट्रायंगल लूंगी। ओके, सो मेरा दो साइड इक्वल दिया है, और अगर आप चेक करोगे तो ये आपका ए बी और ए बी ये दोनों में सेम है, तो ये कॉमन साइड होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गया, सीपी एस 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 ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है मेरा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी, तो इसलिए ये वैल्यू भी मेरा 45 डिग्री होगा। तो आए हम देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। गिवन AD is equal to BC और BD is equal to AC. Angle DAB is equal to 45 degree. To find angle CBA. Solution. अब दो सेपरेट ट्रायंगल है तो मैं वो ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन ट्रायंगल DAB and triangle ABC. I have been given DAAD is equal to BC. ये मेरा सेगमेंट का सिंबल हो जाता है। रीजन गिवन, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में रीजन लिखना ना भूले। BD is equal to AC. Again it is given, और लास्ट AB is equal to AB by, because it is a common side, triangle DAB is congruent to triangle ABC by SSS test of congruence. तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो मैं लिख सकती हूँ मेरा एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC और CBA रीजन CPCT, full form corresponding part of congruent triangle. So therefore angle CBA is equal to 45 degree. So हमें मेरा एंगल जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया है। So चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक का। इन द गिवन फिगर AF is equal to CD, कहाँ है ये, AF ये है और CD ये है। एंगल AFE that means this angle AFE is equal to CDE is equal to this particular angle, and EF कहाँ है, ये क्या है 5 सेंटीमीटर। फाइंड ED, आई हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब आपको दिख रहा है तो ये अब ऐसे जजमेंट तो आपको मिल ही जाता है कि ये 5 है तो ये 5 है, बट वो चीज बताना कैसे है वो हमें देखना है। अब अगेन आपको क्या दिख रहा है, ये कंबाइंड फिगर है। ओके तो ये कंबाइंड फिगर है, तो हम पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। आप कौन सा पार्ट लेंगे ट्रायंगल का वो देखना है, तो हमें कौन सा है AFE और CDE। तो AFE कहाँ है, AFE ऐसा है, तो आप ऐसे ट्रायंगल बनाओगे।
ओके, ए ई एफ और नेक्स्ट क्या है, ई डी। ये हो गया मेरा ई डी और सी। अब क्या दिया है मुझे, ए एफ इज इक्वल टू डी सी दिया है, और मेरा एंगल डी, ये एंगल दैट इज सी डी ई, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल दिस। तो आपको ये दोनों एंगल मिल गया। अब एक साइड है और एक एंगल है, ठीक है। या तो आप एस ए एस करके प्रूव कर सकते हो, बट ई एफ और ई डी तो हमें कोई कनेक्शन नहीं दिया, तो आप ये नहीं ले सकते हो। तो और क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे तो ए एस हो सकता है। तो क्या ये एक कोई एंगल आ सकता है, तो आप देखोगे एंगल ई और एंगल ई दोनों में कॉमन है। सो ये मेरा दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगा, ए एस टेस्ट से। तो आए हम शुरू करते हैं सॉल्व करना इसको। गिवन इन ट्रायंगल ई ए सी AF equal to CD, angle AFE is equal to angle CDE, और क्या दिया है, EF का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड ED, सो सोल्यूशन, पहले आप हम क्या प्रूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन ट्रायंगल AFE and triangle CDE, फर्स्ट जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, AF इज इक्वल टू CD गिवन। नेक्स्ट एंगल AFE इज इक्वल टू एंगल CDE, अगेन इट इज गिवन। नेक्स्ट एंगल, अब इसके थ्रू से जाती हूँ, AEF is equal to angle CED, reason common angle, so the two triangles are congruent. Triangle AFE is congruent to triangle CDE by, अगर आप देखेंगे तो क्या आया, एंगल और फिर साइड आ रहा है, तो AAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। सो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो मैं बोल सकती हूँ, मैं इधर लिखती हूँ अब, कि ये जो पार्ट है, मैं वेव डाल के करती हूँ, EF इज इक्वल टू ED, EF is equal to ED, reason CPCT, corresponding part of congruent triangle. So therefore ED is equal to 5 centimeter. So we got our answer. So इससे हमारा चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो है हमारे ट्रायंगल्स के। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, बस आपको टेस्ट जानने हैं कौन से है, लाइक SAS टेस्ट, ASA टेस्ट, AAS टेस्ट, ओके, SSS टेस्ट एंड RHS। ये 4-5 ही टेस्ट है आपके पास। ओके, आपको बस ढूंढना है कि कौन से टेस्ट से मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। एंड अगर सबसे बेसिक कंफ्यूजन कहाँ आता है, जो है हमारे कंबाइंड फिगर में, तो ये ट्रिक आप अप्लाई करिए कि आप सेपरेट करके, सेग्रीगेट करके आप देखें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। सो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।